शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत आज द 25 सितंबर 2025 को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरम में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ फ्राइडे द 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में तथा पुरस्कार वितरण समारोह द 17 अक्टूबर 2025 को सेंट एंड्रू स्कूल में होगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं व खेलकूद के माध्यम से ही छात्रों में अनुशासन, भाईचारा, सहयोग, एकता जैसे मानवीय गुण आरोपित किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अप्सा उत्तर प्रदेश में अकेली ऐसी संस्था है जो निजी विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के सर्वांगीण विकास में कार्यरत है। डॉक्टर गिरधर शर्मा सचिव ने बताया कि इस वर्ष के भी पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को अभिव्यक्त करते हुए फिएस्टा के आयोजन में समस्त पत्राचार कागज के माध्यम से नहीं अपितु ईमेल के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी विद्यालय के छात्र किसी एक गतिविधि में भी भाग लेते हैं तो उस विद्यालय को भी प्रतिभागिता ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां अप्सा फिएस्टा जिसको शहर में सभी को इंतजार रहता है, सब स्कूलों के बच्चों को इंतजार रहता है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरे देश में इस तरह का फिएस्टा कहीं नहीं होता है। ये फिएस्टा इस साल 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड में शुरू होगा और 17 अक्टूबर को ये सेंट एंड्रूज बरौली हीर में इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 1931 प्राइजेज़ हम लोग बच्चों को देंगे और 10,000 से ज़्यादा बच्चों का हमारा टारगेट है कि जो बच्चे आएंगे और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे। इस दफ़े ये 47 स्कूलों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की स्पर्धा होंगी जिसमें कि 83 कैटेगरीज़ के अंदर होंगी। एक कैटेगरी हमने इस साल से नई शुरू करी है जिसमें 9th और 10th की एक कैटेगरी है और 11th और 12th की एक कैटेगरी है जिसे प्री सीनियर और सीनियर का नाम दिया है हमने। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी एक ट्रॉफ़ी दी जाएगी उसके पार्टिसिपेशन की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे और जो असली बात यह है कि हम लोग हर स्कूल से चाहते हैं कि हर एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करे और आके देखे कि उसको किस क्षेत्र में कितना इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। और उसके साथ साथ इस पूरे स्पर्धा में हम कभी भी किसी भी बच्चे से कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत अलग बात है। तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अप्सा लिटरेरी, कल्चरल और स्पोर्ट्स फिएस्टा का आगाज़ आज पोस्टर लॉन्च गायत्री पब्लिक स्कूल से किया जा रहा है। 3 अक्टूबर कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन के साथ और एक ग्रैंड इनॉग्रेशन होगा और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रैंड फिनाले में 17 अक्टूबर को सेंट एंड्रूज स्कूल बरौली अहीर में आयोजित किया जाएगा। लगभग 33 तरह के इवेंट हैं जो 43 होस्ट स्कूल में आयोजित किए जाएंगे। 83 कैटेगरीज़ हैं और 1931 प्राइजेज़ बच्चों को दिए जाएंगे। कहीं कहीं टाई होता है तो ये संख्या 2000 तक भी पहुंच सकती है और हम सब लोग भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पूरा शहर इंतज़ार करता है कि अप्सा जिस स्तर पर बच्चों को ये अवसर देता है जिसमें वो अपनी क्षमता का वर्धन भी करते हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। एक कैटेगरी और शुरू की गई है जिसमें 9th और 10th के लिए अलग कैटेगरी की है प्री सीनियर। तो इस बार और ज़्यादा प्राइजेज होंगे और ज़्यादा प्रतिभागी होंगे। पूरी अपेक्षा है कि ये संख्या 10,000 को भी क्रॉस करेगी और इस बार जो अप्सा फिएस्टा है इसमें कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स तीनों का सामंजस्य किया गया है और लगभग इस पखवाड़े में सारी इवेंट आयोजित की जाएंगी। जो स्पोर्ट्स के प्राइजेज हैं वो होस्ट स्कूल में प्रतियोगिता के तुरंत बाद दिए जाएंगे और बाकी प्राइजेज के लिए बच्चों को वेट करना होगा ग्रैंड फिनाले के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मौका मिलता रहे और हमारे युवाओं को भविष्य में जो चुनौतियाँ सामना करना पड़ती हैं उनके लिए वो अपने आप को तत्पर करें और अपने आप को और ज़्यादा
माहिर बनाएं कि किसी भी समस्या का निवारण और समाधान उनके पास होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेस स्कूल्स ऑफ आगरा। आज गायत्री पब्लिक स्कूल यूनिट 1 में अप्सा फिएस्टा का पोस्टर विमोचन है। 3 तारीख से इसका आगाज़ हो रहा है। 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में है और 17 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इसमें 47 होस्ट हैं और मल्टीपल कैटेगरीज हैं। इसमें 1931 प्राइजेज हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग 2 कॉन्सोलेशन भी देते हैं। 10,000 बच्चों में अगर 2,000 प्राइजेस बांट रहे हैं तो एक तरीके से रेशियो देखेंगे तो हर 5 बच्चों में एक बच्चे को कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा। तो इसका इंटेंशन ये है कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाना, एक प्रतिभा को आगे ले जाना और उस लेवल पे ले जाना जहाँ पर वो आगरा का ही नाम न करे, अप्सा का नाम न करे, वो देश विदेश में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम करे। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इतना बड़ा प्रोग्राम का किसी न किसी तरीके की एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए और एक विचारधारा होनी चाहिए, बिकॉज ये लाखों घरों में जाने वाला है। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत जो कि नीड ऑफ द आवर है, जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हमको अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। तो आज ये बच्चे जो 5th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, यही फ्यूचर हैं। तो इनके ज़रिए, टॉपिक्स के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत आगरा के घर घर में पहुंचाने का आह्वान है। मैं त्रिलोक सिंह राणा, अप्सा फिएस्टा कोऑर्डिनेटर हूँ। ये सारी रूपरेखा हम लोगों ने मिलकर बनाई है और हर साल की तरह जब 15 साल हो गए हैं, ये और बृहद रूप लेता चला जा रहा है। लगभग जैसा आगे बताया जा चुका है 10,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि ये सारे, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, उनको सुचारू रूप से करना, उनका उचित निर्णय होना और निर्विघ्न रूप से उसको संचालित होना, ये मेरा काम था। तो उसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई है और उस टीम में ये काम किया है कि हम हर इवेंट का जो भी जजमेंट होगा उसको कई स्तर पर चेक करेंगे और फाइनल करने से पहले उसको हर तरह से पुख्ता करने के बाद तब सामने रखा जाएगा, जिससे कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में हमने सारे नेशनल लेवल के रेफरी लिए हैं उन स्पोर्ट्स को संचालित करने के लिए, जिससे कहीं किसी भी लेवल पर कोई शक शुबा ना रहे।